नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। नया रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर 4,545,000 संविदा कर्मचारियों ने पिछले 22 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सभी ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद कर हड़ताल कर दी है। सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों के संबंध में एक आदेश जारी किया गया और 3 दिनों के भीतर अगर हड़ताल पर गए संविदा कर्मचारी और अधिकारी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। इस बिंदुओं को देखोगे, आप बारीकी से अध्ययन करोगे तो 36 में से 19 बिंदुओं पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसमें ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई और मैं समझता हूं कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया। अभी भी अवसर है इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करे, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और हमने कहा भी है आने वाले समय में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने युवाओं के साथ धोखा करने का बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा रमन सिंह 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तब उनको याद नहीं आया 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की वादा किया था। 20 सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर युवाओं के साथ धोखा किया है मोदी सरकार ने। वही हमारी सरकार आती है, प्रत्येक विभागों में नियमित भर्ती हो रही है। संविदा कर्मचारियों के विषय में भी निर्णय लिए जा रहे हैं। 27% उनके वेतन में वृद्धि की गई है। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तब उनको याद नहीं आया कि 2003 में, 2008 में, 2013 में उन्होंने क्या वादा किया था। वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार में प्रत्येक विभागों में नियमित पदों पर भर्ती हो रही है। संविदा कर्मियों के विषय में भी संवेदनशीलता पूर्वक निर्णय लिए जा रहे हैं। 27% उनके वेतन में वृद्धि की गई है और फुल प्रूफ सिस्टम बनाकर नियमितीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। रमन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको बताना चाहिए कि 2014 में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था युवाओं से। क्या हुआ उस वादे का? 20 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेचकर युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के अधिकारों को बेचने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो सभी विभागों में नियमित पदों पर भर्ती हो रही है। अस्थायी कर्मी नियमित किए जा रहे हैं। 1,47,000 शिक्षा कर्मी नियमित किए गए। सभी विभागों में लगातार वैकेंसी निकाली गई है, नियमित पदों पर भर्तियां हो रही है। हाल ही में विगत 1.5 महीने के भीतर 19,000 सरकारी विभागों में नियमित पदों पर भर्ती के विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं? अब सवाल इस बात का उठता कि संविदा कर्मचारियों के साथ कौन राजनीति कर रहा, कौन नहीं, और उनके साथ क्या हो रहा। क्या उनकी मांगों को पूरा किया गया? अगर पूरा नहीं किया गया तो कब तक पूरा किया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होना कहां तक ठीक है? चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय जवानों की
वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आज के गौरवशाली दिन कारगिल विजय दिवस पर हम सब हमारे वीर जवानों की शौर्यता एवं उनके पराक्रम को कोटि कोट नमन करते हैं। कारगिल युद्ध में मां भारती के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस और हौसलों से विपरीत परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था। आप सबको राष्ट्र का सलाम। भिलाई में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद कौशल यादव के शहादत दिवस पर शहर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, हुडको स्थित शहीद कौशल यादव स्मारक स्थल पर शहीद कौशल यादव की माता भी पहुंची। इस मौके पर शहर के कई दिग्गज एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर खासकर स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से लाया गया ताकि वे शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए खुद को तैयार कर सकें। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज शहीद दिवस था और कारगिल विजय दिवस पर आप देखिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपनी आहुति देश के प्रति दी, उनको श्रद्धा सुमन देते हुए इस मौके पर क्षेत्र के विधायक, पूर्व स्पीकर विधानसभा के और तमाम गणमान्य मौजूद रहे। शहीद कौशल यादव जी की शहादत को नमन करने के लिए आज इस्पात नगरी के अधिक से अधिक लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सारे राजनीतिक दलों की सीमाओं को तोड़कर उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं और कारगिल में जो शहीद कौशल यादव ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज उनकी माताजी भी हमारे बीच में हैं, वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम भी अपने आप को ऐसा गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस नगरी के हैं जहां शहीद कौशल यादव थे। और सभी यहाँ के निवासियों से भी मेरी अपील है जो ये बाइट सुनेंगे कि अपने परिवार से एक जन को अगर हम सेना में भेजते हैं तो निसंदेह समाज के और देश के कुछ न कुछ काम आ पाएंगे। और इस शहादत को मैं अपने पूर्व सैनिकों के साथ साथ कांग्रेस जनों की तरफ से नमन करता हूँ। अगली खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल हरिचंदन राज्य के निजी विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय और उसकी शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें, राजभवन में बैठक हो रही है। बैठक में सभी निजी विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित हैं। तो राज्यपाल हरिचंदन कर रहे हैं समीक्षा बैठक, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, किस प्रकार से कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, जिस दौरान राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा की जा रही है और तमाम कुलपति इस बैठक में मौजूद रहे। राज्यपाल हरिचंदन कर रहे हैं इसकी समीक्षा। संविदा कर्मचारियों की प्रदर्शन को लेकर सियासत आई है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता दीपक महस्के ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में संविदा, अनियमित दैनिक वेतन, भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल होने को कांग्रेस सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। सरकार ने कर्मचारियों में फूट डालने के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की, जबकि वे अच्छे से जानते हैं कि हजारों हड़ताली कर्मचारियों में से मात्र 2 से 3 हजार कर्मचारियों को ही इनका लाभ मिलेगा। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस को यह भी गवारा नहीं है कि कर्मचारी उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पे संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। 5 साल पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया, बल्कि संविदा कर्मियों में फूट डालने के लिए उनकी वेतन वृद्धि की बात करने लग गए, जबकि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि इसका लाभ केवल 2 से 3 हजार पे बैंड वालों को ही मिलेगा। जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आ रहे हैं तो आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस
उन पर कार्रवाई का मन बना रही है। ये कांग्रेस की फितरत रही है। एस्मा जैसे नियम लगाकर उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। कांग्रेस सरकार और भूपेश जी ये जान लें कि उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, उनके झूठ के पांव नहीं हैं। कोरबा में SECL प्रबंधन की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी मांगों को लेकर भू स्थापित प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बार फिर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भू विस्थापित एकजुट हुए और कुसमुंडा GM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने खदान के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए उत्पादन और परिवहन के कार्य को ठप करवा दिया गया। MCB जिले के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने जुआ खेलने वाले इलाके में छापेमारी कर उनके पास से 70,000 रुपए नगद, 6 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की। इसी के साथ 17 जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले पर खुलासा करते हुए थाना प्रभारी मोतीलाल शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सट्टा, जुआ, मादक पदार्थों जैसे अवैध कार्यों पर शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसी कार्रवाई के तहत हमने मुखबिर लगा रखे थे, जहां खोंगा पानी में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर टीम बनाई गई और जुआ खेल रहे रेड कार्रवाई की गई है। अगली खबर कोरबा से है, जहां उरगा थाना के अंतर्गत कनकी पेट्रोल पंप के पास करीब 1 दर्जन युवकों ने मिलकर बाइक पर सवार 2 युवकों की डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने युवकों की बाइक और मोबाइल लूटने की कोशिश की। इस घटना में युवकों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की शिकायत युवकों द्वारा पुलिस में की गई। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक ग्रामीण कनकी स्थित कनकेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहा था, तब इस घटना को आरोपियों के जरिए अंजाम दिया गया। मैं बाइक ले आ रहा, फिर मन रोके पे बोले मोला, फिर मैं नहीं रोके, फिर मैं थोड़ा दूर में जाकर रोके। ओकर बाद मन मोर चावल लूट के मोर साथ मारपीट करीन और गाड़ी ने मोर तोड़ फोड़ दी। छत्तीसगढ़ सरकार की बीजेपी विधायक सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार पर तमाम आरोप लगाए। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कंप्यूटर के रिकॉर्ड में इन्होंने देख लिया तो इन्होंने क्या किया, सेवा सरकारी समितियों को ये कहा कि उपरोक्त गौठान में इस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान कर दीजिए। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति को, और गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लाकर जमा नहीं कराया। ये सारी जगह पर है। वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया, इसका मतलब है तो गोबर खरीदी फर्जी थी या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं, तो वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया। बार बार सेवा सरकारी समिति और कोऑपरेटिव बैंक लोगों ने लिखा कि साहब आपने हमसे पैसा एडवांस भुगतान ले लिया है, तो या तो आप ला के पैसा या तो आप वस्तु जमा कराएं या पैसा जमा कराएं। वो भी वसूली नहीं हुई है और ना वस्तु जमा हुआ है, उसको सरकार लिपापोती कर रही है।
तो पूरा का पूरा ये गोलमाल है, पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार है। और जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है वो 229 करोड़ के घोटाले के बाद जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है उसको भी जबरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको हम केमिकल खाद देंगे। बीजेपी के गोबर खरीदे के आरोप पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार करते हुए झूठा बताया है। का बिल्कुल असत्य बात कर रही है बीजेपी। मैंने पूरी जानकारी ली है। गोबर खरीदे के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गौठान भी स्वावलंबी बन रहा है, फायदे में चल रहा है, इसलिए स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। घाटे में होता या पैसा नहीं होता या सरकार की मदद की आवश्यकता होती तो उसे स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जाता। गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वह और बढ़ेगा। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूँ। 49 करोड़ या कितना फ़ायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फ़ायदे में चल रहा है, इसलिए वो स्वावलंबी गौठान कहलाता है। अगर घाटे में होता, उसके पास पैसा नहीं होता, सरकारी मदद की आवश्यकता होती तो स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जा सकता। गोबर खरीदी तो एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा और हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, वो और बढ़ेगा। गोबर घोटाले को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार की आ रही खबरों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इनमें कितना सत्य है ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है। इससे खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी बैठकों में प्रदेश के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। सीनियर नेताओं से विचार विमर्श किया गया। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ वाले बयान पर कहा कि पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के छत्तीसगढ़ को कैसा मणिपुर के साथ कंपेयर कर लिया। मणिपुर में आग लगी है लेकिन उसे बुझाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, उल्टा यहां आकर भड़काऊ बातें कर रहे हैं। हम संसद का पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं, अपोजिशन पार्टी कोऑपरेट को तैयार है, लेकिन संसद चलाना इनकी मंशा नहीं है। बिल्कुल, तो अब आगे आगे और ज़्यादा चलेगा। सब लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और जो भी मुद्दे हैं स्टेट के हैं, जनरल हैं, उन सब चीज़ों पर बातचीत होती है। आपस में बैठ के सीनियर नेता हैं और अपने अपने व्यूज़ रखते हैं सामने, उससे अच्छा फ़ायदा ही होता है पार्टी। ये प्रत्याशियों के मापदंडों पर कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, वो अभी नहीं हुआ। अभी स्टेट इलेक्शन कमेटी बन गई है, जब बैठक करेंगे हम उसमें भी डिस्कस होगा, फिर आगे स्क्रीनिंग कमेटी भी आएगी। ये तो एक प्रोसेस है, आगे तक चलेगा और समय पर मापदंड भी तय हो जाएंगे। अभी मापदंड तय नहीं हुए। रणनीति पे कुछ बातचीत हुई, हम क्या किस स्ट्रेटेजी में चलेंगे? मतलब लगातार स्ट्रेटेजी तो बना ही रहे हैं, चुनाव के सामने। देखो, स्ट्रैटेजीज तो बनती रहती हैं। स्ट्रैटेजी हमारी पिछले 5 साल से बन रही है। मेन स्ट्रैटेजी यही है कि लोगों के बीच में लोगों का काम करना। और 15 साल बीजेपी के बाद हमारे सामने स्ट्रैटेजी यही थी कि सरकार जब इतने अच्छे बहुमत से बनी 5 साल पहले,
तो हमको यही देखना था कि एक तरफ बीजेपी का 15 साल थे और हम ऐसा क्या काम करेंगे लोगों के बीच में जाकर कि लोग खुद ब खुद देखेंगे कि उस समय का क्या नज़ारा था और कांग्रेस क्या दे रही है। अब ये स्ट्रैटेजी हमारी, चाहे यूथ है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, चाहे शहर के लोग हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, तो ये सारा कुछ जो हम करते रहे हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी के तहत ही हुआ है। और यही स्ट्रैटेजी है कि हमारा काम हमारे लिए बोलेगा और कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है छत्तीसगढ़ के लोग। अंबिकापुर के चलती कार में अचानक ब्लास्ट हो गया। दरअसल ये हादसा मेन पार्ट मुख्य मार्ग के आमगांव घाट के पास हुआ है, जहां एक मारुति सुजुकी की कार में ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई है। गनीमत यह रही कि कार सवार ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। कोरबा के दर्री में एक 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है। रेप करने वाले आरोपी की उम्र 14 साल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पुलिस सुधार गृह भेजने की तैयारी कर रही है। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।